आप सभी लोग को नमस्ते। इस समय नितिन बीज जो है कानपुर देहात से आगे अकबरपुर थाना में है और यहाँ पे आप देख रहे हो चारों तरफ पीछे हमारे पूरा सरसों की फूल है और यहाँ पे हम लोग लगभग 25 बी बॉक्स 20 कॉलोनी लगा रखे हैं और यहाँ पे हम लोग प्योर सरसों की हनी का एक्सट्रैक्शन का मेथड लेके चल रहे हैं और हम ऑलरेडी आप लोगों को ये बता चुके हैं कि किस तरह से शहद की हनी को एक्सट्रैक्शन की जाती है। यहाँ पे केवल सरसों प्योर सरसों की हनी का एक्सट्रैक्शन चल रहा है। प्योर सरसों का हनी का मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यही जो प्योर सरसों की हनी होती है, ये जो हनी होती है पूरा कंप्लीटली अपना जो है विंटर के टाइम में ये जम जाती हैं और जमने का मतलब ये नहीं होता कि हनी खराब है, जमना ही शहद की शुद्धता की पहचान है। और यही हनी जो जम जाती है वो ठंडी में एक्सपोर्ट जब की जाती है फॉरेन में, इसको जैम की तरह ब्रेड पे यूज़ किया जाता है और इसको क्रीम हनी भी कहते हैं। और यही क्रीम हनी जो है आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और मस्टर्ड हनी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि मस्टर्ड हनी डाइजेशन में अच्छा हेल्प करता है। एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई भी इंसान हनी को या शहद को ये सोच के ना खाएं कि हनी जो है हमारे लिए केवल मेडिसिनल पर्पस है। हनी को ऐसे ही डेली यूज़ में लें कि चीनी को बंद करके आप शहद खाइए, तो इससे क्या होगा, आपका हेल्थ अच्छा होता है। हनी कभी बीमारियों को ठीक नहीं करता है, लेकिन हनी बीमारियों से बचाता है। जैसे आप हनी खाएंगे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है हम लोग जो है मधुमक्खियों को शहद जो निकलती हैं, जो फूलों पे बैठती हैं, उस फूलों के शहद को खाएं। अभी मैं ये दिखाऊंगा इस फूलों पे किस तरह से मधुमक्खियाँ फूलों से रसों को लेके आती हैं। कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि मधुमक्खियाँ क्या ये वोमिट है कि एक्सिट है? मधुमक्खियाँ जो जब फूलों पर बैठती हैं तो वो रस को चूसती हैं, रस को चूसते हुए वो अपने हनी बैग में ले जाती हैं और हनी बैग के अंदर इन्वर्टेस एंजाइम होती हैं। जो इन्वर्टेस एंजाइम होती हैं वो उन फूलों से बैठ के वो हनी को नेक्टर को ब्रेक डाउन करती हैं और वो जो ब्रेक डाउन करती हैं फूलों को तो बहुत अच्छा सा अपने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाती है। अब यहाँ सवाल होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जब ब्रेक डाउन होती है नेक्टर, तो ब्रेक डाउन होने के बाद वही हनी का जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, मात्रा फ्रुक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ही हनी वो जमती है। तो हम सब लोग को मिलके ये देखना होता है कि हनी का जब अगर कोई आदमी, कोई किसान, एक चीज़ और बात करना चाहूँ किसानों के लिए कि अगर कोई नेक्टर मधुमक्खियाँ आज लेके आई फूलों से बैठ के और नेक्टर लेके आ रही हैं, तो ये नहीं सोचना होता है हम लोग को कि हम लोग जो है उस नेक्टर को तुरंत निकाल लें। उसको वेट किया जाता है 10 से 15 दिन तक, ताकि वो वेट करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, उसके अंदर वैक्स का लेयर बन जाएगा। जब वैक्स का लेयर बन जाएगा तो ये दिखाना होगा हम लोगों को कि अब हनी पक गई है या हनी सील्ड हो गई है, वही हनी खाना चाहिए। उसको हनी को रॉ हनी होती हैं और वो निकाल के सूती कपड़े से फ़िल्टर कर लीजिए, एक मार्किन कपड़े से फ़िल्टर कर लीजिए, उसको कंज्यूम करेंगे तो आपको आपके हनी के अंदर पॉलन, परपोलिस, ये सारी पदार्थ मिलेंगी। जब ये सारे पदार्थ मिलेंगे आपको तो हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आपको कि किस तरह से मधुमक्खियाँ एक फूल से जब दूसरे फूल पर बैठ रही हैं। आइए ये देखिए, बहुत ही प्यारी मधुमक्खियाँ हमारी नितिन बीज। ये देखिए कैमरे पर किस तरह से मधुमक्खी लाइव आप देख रहे हो, ये मधुमक्खियाँ किस तरह से एक फूल से दूसरे फूल पर बैठ रही हैं। ये जो बैठती हैं फूलों से, ये जैसे हम आवाज़ आ रही है मधुमक्खियाँ उड़ जाती हैं और यही देखने वाला काम होता है। ये आइए दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये देखिए नितिन बीज जो है फ्लावर पर बैठी हुई और ये नेक्टर को सक करती हुई। ये देखिए बहुत ही प्यारी बीज हमारी नितिन बीज। सबसे अच्छी बात है जहाँ ये नितिन बीज या कोई भी मधुमक्खियाँ रहेंगी तो वो तो फ्लावर से जब बैठती हैं तो जो वो फ्लावर पे बैठेंगी, सबसे अच्छी बात है तो उसकी पॉलिनेशन होगा, परागण क्रिया होता है। और जो ये परागण क्रिया होती हैं उस परागण क्रिया से, पॉलिनेशन से क्रॉप इल्ड बढ़ती है। जब क्रॉप इल्ड बढ़ेगा 30% क्रॉप इल्ड बढ़ जाती है। तो जो हमारे किसान लोग ये सोचते हैं कि मधुमक्खी पालन करने से हमारे फसल के रस को चूस लेती हैं, तो वो गलत चीज़ है। वो मधुमक्खियाँ फसल को बढ़ाती हैं। ये देखिए
ये देखिए किस तरह से मधुमक्खी इसके फूलों पर बैठ रही हैं, और यही जो बैठती हैं आपकी कई सारी मधुमक्खियाँ एक फूल पर बैठ सकती हैं, और ये मधुमक्खियाँ फसल को 30% बढ़ाती हैं। अगर हम ये कहते हैं कि मधुमक्खी जो है फसल को रस को चूस रही हैं, तो वो गलत कहते हैं। मधुमक्खियाँ फसल के रस को बढ़ाती हैं। तो हमारे किसान भाई लोग, अगर आपके पास खेत हैं तो आप ये मधुमक्खी पालन का काम कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से मधुमक्खी फूलों पर बैठ रही हैं। ये देखिए मैं कैप्चर करने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए बहुत अच्छे प्यारी से मधुमक्खियाँ, ये देखिए बहुत ही शांत स्वभाव की, एक फूल से जब दूसरे फूल पर बैठ रही हैं। और ये आप देखो, ये लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हो, मधुमक्खियाँ किस तरह से फूल पर बैठ रही हैं और ये रसों को चूस रही हैं, और रसों को ये पॉलिनेशन में भी हेल्प कर रही हैं। ये देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि मधुमक्खियों का जो जीवन चक्र होता है, लगभग अपने पूरे साइकिल में ये 20 दिन ही उड़ती हैं। जब ये 20 दिन उड़ेंगी पूरे साइकिल में मधुमक्खियाँ, तो लगभग ये आपका पृथ्वी का 3 चक्कर लगा लेती हैं। और जब ये पृथ्वी का 3 चक्कर ये मधुमक्खी जब लगाती हैं आपकी, तो अच्छी बात तो ये है कि 3 चक्कर में लगभग ये केवल 1/4 हनी इकट्ठा कर पाती हैं चम्मच की। अल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेट साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर मधुमक्खी नहीं रहेगी तो मानव जाति भी नहीं रहेगा। जैसे आज के डेट में हम कहते हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए डायनासोर ऑन दिस प्लेनेट। ऐसा ना हो कि मधुमक्खियाँ ना रहें तो कोई बोलने वाला भी ना रहे कि एक समय ऐसा था कि मानव जाति इस धरती पे है। तो माय डियर फ्रेंड, दोस्तों, हमको मधुमक्खियों को बचाना है, और इसको बचाने के लिए हमें अपने बी कीपर किसान भाइयों की मदद करनी है। किसान भाई बी कीपर जितना ही बढ़ेंगे मधुमक्खी पालन करेंगे, और मधुमक्खी पालन करेंगे तो हमारी फसल बढ़ेगी। फसल में क्या क्या आ गया, सरसों हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया। अगर हम ये कहते हैं ये मोटा दाने के अनाज को बढ़ाना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाना है, तो ये ज़रूरी है कि हम लोग मधुमक्खी पालन करें, और मधुमक्खियों से ही नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें बी कीपिंग में हमारा नितिन बीएस के साथ आइए, ट्रेनिंग कीजिए, हमें भी सहयोग कीजिए, और हमसे भी रॉ हनी ऑर्डर कीजिए। जितना ही आप रॉ हनी ऑर्डर करोगे उतना ही हमारे लिए उत्साहवर्धक होगी, हम उतना ही अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, और उस काम को आगे बढ़ाते हुए हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे और बी कीपिंग में मदद करेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि अपना हिंदुस्तान USA, अमेरिका और साथ में यूरोपियन कंट्री से आगे जाए, तो ये ज़रूरी है हम लोग मधुमक्खी पालन करें, क्योंकि 30% इकनॉमी मधुमक्खियों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर USA और यूरोपियन कंट्री आगे हैं तो इसलिए हैं क्योंकि वहाँ के लोग बी कीपिंग को महत्व देते हैं, और बी कीपर को महत्व दिया जाता है। तो मैं आप सबसे, हर मधुमक्खी पालकों की तरफ से अनुरोध करता हूँ कि आपको जहाँ भी बी कीपर मिले, जहाँ भी उद्यमी मिले, मधुमक्खी पालन उद्यमी, तो आप लोग उनकी मदद कीजिए। आप उनके लिए आगे आएंगे तो वो खुश होंगे और काम को आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आगे देखिए किस तरह से हमारे टीम के शिव कुमार जी 20 बॉक्स पर पूरा नेक्टर को निकाल रही हैं। ये देखिए पूरा 20 की पॉपुलेशन अच्छे से, ये पूरा नेक्टर जो वहाँ पे फ्लावर पे बैठ रही थी वो लेके आ रही हैं। ये देखिए पॉपुलेशन को पूरा, बहुत अच्छी पॉपुलेशन है यहाँ पे मधुमक्खियों की। और सबसे अच्छी बात है, जहाँ 20 की पॉपुलेशन होती हैं वहाँ पे हमारी जैसे पॉपुलेशन होगी वहाँ पे हमारी 20 इंक्रीज़ होंगी। तो 20 इंक्रीज़ होंगी तो मधुमक्खियों पालकों को ये फ़ायदा होता है। सरसों के पॉलन से ये बहुत ही लाभदायक है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए। रॉ हनी को अगर ख़रीदना आपको, लेना है आपको, तो आइए हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर है 9942630004। धन्यवाद।